come at 11.20. Let's prepare your BRS. Again, I will not be writing in the particular column. You know what to write in negative sense. How can we write? First column is positive, second column is negative. Done? Now is it clear or now is it clear? दोनों तरफ से reflection है. Let's begin. So what he is giving? Balance as per cash book he is giving. So hereby we used to write balance as per CB. कुछ नहीं कहा तो I assume that the balance is positive. 4250. Come to next. अगला ध्यान से पढ़ना. We are preparing this BRS for 31st December. 31st December से पहले जो हो गया होगा that only I will record. जो इसके बाद हुआ है that I will not record. And again I am repeating the procedure that if we are preparing as per cash book, we will think the another book is correct. So whatever has been done in my PB, which we call passbook, that we will be going to write here also. अगर वहां पे कोई आइटम प्लस है तो मैं यहाँ पे भी प्लस कर देती हूँ, अगर वहां पे कोई आइटम माइनस में है तो मैं यहाँ पे भी माइनस कर देती हूँ. So let's read the first transaction after the balance. Checks for ₹3100 issued. जो भी एरो बना के करवाती हूँ क्लास में वो देखो. 3100 के जैसे ही मैंने चेक इशू करे मैंने सीवी डाउन कर. ठीक है. As and when you read the transaction, start making up your mind. क्या हुआ होगा? 3100 के चेक मैंने इशू करे लेकिन इसमें से सिर्फ 1400 के ही प्रेजेंट हुए हैं. अब नेगेटिव ने पॉजिटिव सेंस में उसने लिया है. 1400 के ही प्रेजेंट हुए हैं मींस मेरे पीवी 1400 से डाउन है. प्रेजेंट का मतलब लोग निकलवाने आए. सो 1400 दोनों बुक्स में क्या है? बराबर है. जब मैं दोनों का डिफरेंस निकालती हूँ तो डिफरेंस कम्स टू मी 1700. आपको नहीं लगता 1700 से पीवी अप है? क्योंकि 1700 के चेक तो लोगों ने निकलवाए. अगर 3100 में से 1400 के निकलवा लिए हैं, इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट 1700 के चेक आर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. एग्जामिनर को बता के आना है नीदर आई एम राइटिंग 3100 nor I am writing 1400. I am taking the difference because I need to find out always not which are not being done till now. जो अभी तक नहीं हुए. ठीक है. जो नहीं हुए that is the difference. It means कि मेरी पीवी 1700 से बड़ी रही डिजिट के नीचे डिजिट. डन. आगे चलते हैं. Read next. Checks and cash amounting to rupees. जैसे ही मैंने डिपॉजिट करवाया 5900 का कैश भी उठा के और चेक्स भी उठा के मैंने बैंक में डिपॉजिट करवाए. जैसे ही मैंने बैंक में डिपॉजिट करवाए मैंने तो एंट्री कर ली और मैंने अपनी कैश बुक बढ़ा भी ली. 5900 से मेरी कैश बुक बढ़ चुकी है दिसंबर में. लेकिन बैंक ने अभी तक मेरे को कितने का क्रेडिट दिया? पीबी सिर्फ 3450 से बढ़ी है. तो कितना डिफरेंस है पीबी का? 2450 से मेरी पीबी डाउन. हो सकता है कई चेक कलेक्ट नहीं हुए होंगे. So difference say once again I will be writing the wording here. Checks and cash deposited into bank but not yet credited by bank. Again you will be telling to the examiner that you are taking the difference. So your PB is down with 2450. If it is down with 2450, then you will be writing it in the negative form, right? Come to the next. Every time we write the negative wording in your particular column. आगे चलिए. बैंक पेड ड्यूरिंग द मंथ. बैंक ने हमारा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया. जैसे ही बैंक ने हमारा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया मेरा बैंक में तो बैलेंस डाउन आ गया. कैश बुक में मैंने इसकी एंट्री ही नहीं करी. सो एज माय पीबी इज डाउन मैं कैश बुक को भी डाउन कर दूंगी 495 से. बैंक क्रेडिटेड मर्चेंट मींस जिसका मैं बीआरएस बना रही हूँ मींस ट्रेडर मींस माय बिजनेसमैन. बैंक ने हमें क्रेडिट दिया मींस बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया 100 रुपया हमारे बैलेंस के ऊपर मींस मेरी पीवी बढ़ गई तो मैं कैश बुक को भी बढ़ा दूंगी. बैंक ने हमें डेबिट किया 4500 के लिए और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी कैश बुक में एंट्री नहीं है. 4500 से बैंक चार्जेस डिडक्ट हुए हैं. मेरी पीवी क्या हो गई है डाउन. उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है देखिए कौन सी साइड बड़ी है. सो दिस साइड सीम्स टू बी ग्रेटर. जो ग्रेटर साइड का टोटल है वही शॉर्टर साइड का टोटल हम लगा देते हैं एज वी आर डूइंग इन आवर लेजर बैलेंसिंग. चलिए ठीक करिए मेरे साथ टोटल. दिस इज 5 9 10
6 उस तरफ का टोटल करिए, वो बन गया आपका 540, 2450 एंड 540 0999। आंसर चेक करो पीछे से, 6050 में से 2990 माइनस करना, 0 दिस इज व्हाट 6 दिस इज 9 राइट, इसने कैरी किया इससे 3060 is your answer and which I will be calling balance as per passbook. Follow up 4 का आंसर चेक करते हैं पीछे से, follow up 4 let's see. बिल्कुल ठीक है, 3060 is the balance. So what I will be writing here, इस सारे को इरेज करते हैं, इसके बिल्कुल पैरेलल पहले तो दोनों साइड का टोटल 6050 लिखिए, फिर जो साइड शॉर्टर है उसकी तरफ मैंने ऐसे एरो बना दिया आपकी नॉलेज के लिए, इसके बिल्कुल पैरेलल आई विल बी राइटिंग हियर. And if somebody asks from you which type of balance you are getting as the balancing figure, as my positive side is greater, so this balance is positive. Passbook के positive balance का मतलब होता है credit balance. So make this heading only, habit only, कि आप उसकी nature भी लिखा करो साथ में. So better to write here credit balance as per passbook. ठीक है, so this is your 45. We have completed एक illustration और एक follow up रह गया which you can try on your own. I am going to pick your second method when we will be starting with passbook balance or second topic. देखो इसने कौन सा किया, follow up 5th is your homework that you will, yes. Now we will be starting with passbook balance, right? So 6th illustration onward. अब उलट होगा सारा system बच्चों, सुन लो मेरी बात. Now the beginning point will be balance as per PB. And I will be thinking what has been done in cash book that I will be doing in passbook also. अब मैं cash book को सही मानूंगी और passbook को उसके अकॉर्डिंग सही करती जाऊं, because I need to match the books. Some students are having this confusion कि मैम एक बुक में गलती भी हुई होगी तो हम उसी में भी गलती कर दें. यहाँ पे गलतियां नहीं सुधारनी. Whatever is being done in one book, I will be doing same in another book because I need to match the books. I need to reconcile the books, right? So we will be picking now second method. For that again I will be solving follow up 6 and in reverse order I will be thinking now, right? Let's begin. Start with which balance? Passbook balance. Starting with passbook balance and I will be thinking that my cash book is correct. You know this method is very simple and easy क्योंकि आमतौर पे हम सोचते ही पहले पॉइंट पे कैश बुक के अकॉर्डिंग. So starting with passbook balance. ये करने के बाद we will start doing the back exercise question. एक दो क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे जितना भी टाइम हमारे पास है, राइट? हाँ, so format is same. BRS as at. अगर बंदे का नाम लिखना है तो you can write. जैसे ऊपर उसने एग्जांपल में लिखा ऑफ कार्तिक, I will be writing here BRS of Mr. Barua, Shri Barua. And at जो भी डेट है. Done. Let's begin. First column is of particulars. Then we have positive and negative. आप चाहो तो यहाँ पे प्लस और उधर माइनस भी लिख सकते हैं in your words. चले जी आगे. So on 31st January 2019, I am doing this question from page number 11.22, 11.22. Done. On 31st January 2019 means as at 31st January 2019 का हम BRS बना रहे हैं एक महीने का. Of Shri Barua, passbook shows a balance to his credit. Passbook में credit का मतलब पॉजिटिव है, सिखाया हुआ आपको. इट मींस कि द बिगिनिंग बैलेंस यू विल बी राइटिंग इन द पॉजिटिव कॉलम. आप क्या लिखेंगे? क्रेडिट बैलेंस, जो उसने लिखी है वर्डिंग, क्रेडिट बैलेंस एज पर, यस, एज पर पीबी. किस बुक के अकॉर्डिंग सोचेंगे? दैट द कैश बुक इज करेक्ट. So this is 15,000. I am writing in the positive column. Again, I will not be writing anything in this particular column. I will just be discussing, and you know that you have to copy from your statement only with the negative version. चलिए जी, 31 जनवरी श्री बरुआ ने चेक इशू करी. जैसे ही उसने चेक इशू करे 1700 से सीबी डाउन. इतना तो क्लियर हो गया होगा. दिस इज माय डाउनवर्ड एरो. सीबी क्या हो गई? डाउन हो गई. आगे क्या हुआ?
जिसमें से 600 के ही चेक अभी तक प्रेजेंट हुए हैं, मींस पीबी डाउन है आपकी 600 से। आपको नहीं लगता 1100 रुपए से कैश बुक ज्यादा कम? सी द बोर्ड अगेन। 1700 से आपकी सीबी डाउन है, 600 से आपकी पीबी डाउन है। मैंने किसके अकॉर्डिंग सोचना है? कैश बुक के अकॉर्डिंग। 600 दोनों में बराबर हो गया, कैश बुक में 1100 ज्यादा कम है, excess down in your cash book, so I will be writing this 1100 in my negative column. Wording क्या लिखेंगे? Checks issued but not yet presented for payment, or only 600 rupees checks presented for payment. Examiner को फिर से बता के आना है कि आपने 1100 कैसे लिखा? You deducted 600 out of 1700. Done? That's why it comes to you 1100. आगे चलिए। चेक्स टोटलिंग रुपीस 800 के चेक आपने बैंक में डिपॉजिट करवाए। जैसे ही 800 के चेक आपने बैंक में डिपॉजिट करवाए, आपने सीबी बढ़ा ली। सो सीबी हैज बीन इंक्रीज्ड विद रुपीस 800। डन। आगे क्या हुआ? 20 जनवरी की ये बात है, लेकिन इसमें से सिर्फ 300 के ही बैंक ने अभी तक कलेक्ट की। बैंक में आपका 300 बढ़ा, आप कितना बढ़ा के बैठे हैं? 800। 300 दोनों में बराबर हो गया। आपको नहीं लगता सीबी में 500 ज्यादा है? अगर सीबी में 500 ज्यादा है तो पीबी में भी 500 ज्यादा कर दो ना। लिखेंगे क्या? चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड और क्रेडिटेड बाय बैंक। अगेन यू हैव टू राइट द डिफरेंस टू टेल द एग्जामिनर दैट हाउ 500 you have calculated. For that I will be writing the difference 800 minus 300. डन। आगे चलते हैं। बैंक की पासबुक में 100 रुपए की एंट्री है बैंक चार्जेस की, इट मींस की पासबुक डाउन है। जब बैंक में सिर्फ एंट्री है, इट मींस की कैश बुक में नहीं है। बैंक में 100 रुपया डाउन है, लेकिन कैश बुक में तो 100 है। मैंने दोनों बुक्स को मैच करना है। दिस टाइम आई एम कंसीडरिंग माय कैश बुक इज राइट। आई एम गोइंग टू मैच माय पासबुक विद माय कैश बुक। तो कैश बुक में 100 रुपया बढ़ा हुआ है, इसलिए बढ़ा दीजिए। 80 रुपीज बैंक ने हमारे डिपॉजिट के ऊपर हमें इंटरेस्ट दिया। पासबुक तो 80 रुपए से बढ़ गई, लेकिन कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं करी है, इसलिए कैश बुक 80 रुपए से डाउन है, इसे भी डाउन कर दो। बस जी, खत्म। So with single vision, I can come to know that this side total is greater. Again, my positive side is going to be greater. So that comes to me 15,600. Out of this 15,600, I should deduct 1180. पीछे से आंसर चेक करो सभी लोग। 0, 2, here 5, 4, here 14. So my answer comes to me 14,420. इसके बिल्कुल parallel in your particular column, you will be writing this time balance as per cash book, as my positive side is greater, और cash book के positive side positive balance का मतलब होता है debit balance. So I will be writing debit balance as per cash. चेक करो पीछे से, चैट बॉक्स में भेजा करो मेरे को। Have you found the answer same which we calculated? 14,420. Is it same in your book? बिल्कुल ठीक है। 14,420 is the right answer. Done. Now come at the back exercise. पहले मैं एक कैश बुक के स्टार्टिंग बैलेंस का करवाती हूँ, क्योंकि बैक एक्सरसाइज का अभी तक हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया। Then we will pick for पासबुक बैलेंस। चलिए जी, come at the back exercise. Everyone. Let's first start with कैश बुक, ताकि आपको दोनों मेथड्स क्लियर हो जाए एक बार फिर से। One book balance we start with, we arrive at another book balance. जो बैलेंस हमें गिवन होता है, उस बैलेंस को हम लोगों ने दूसरी बुक के साथ रिकंसाइल करना होता है। हम हमेशा दूसरी बुक को सही मान के चलते हैं, जो उसमें हुआ होता है हम इस बुक में भी वही कर देते हैं। Fifth question from the back exercise I am going to solve, and in my book it is at page number 11.49. So this PRS I am preparing on 31st March 2018. हेडिंग लिखिए, PRS जो भी बंदे का नाम है, दिया है नहीं दिया, and at 31st March 2018. Question number 6. First column is of particulars, then yes or positive, negative. Done. So कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, ऊपर टॉप हेडिंग में लिखिए बैलेंस एज पर कैश।
हाउ मच बैलेंस, दैट इज 12। चलिए जी आगे। बैंक में हमने चेक, अब रिवर्स सोचना है। कैशबुक का बैलेंस गिवन है, किसके अकॉर्डिंग सोचना है, पासबुक के अकॉर्डिंग। पासबुक में जो हुआ होगा मैं कैशबुक में भी वैसा कर दूंगी, दोनों बुक्स मैच हो जाए, राइट। मैंने चेक डिपॉजिट करवाए 27 मार्च को, मैं बना रही हूँ बीआरएस 31 मार्च तक, राइट। मैंने चेक डिपॉजिट करवाए, जैसे ही मैंने चेक डिपॉजिट करवाए मैंने सीबी को बढ़ा लिया, मींस कैशबुक को बढ़ा लिया विद 6 था। पासबुक में भी ये एंट्री हो गई है, बट लेट हुई है, वो 5 अप्रैल को हुई है। इट मींस कि 31 मार्च तक पासबुक में इससे रिलेटेड एंट्री ही नहीं हुई थी। आप कैशबुक को बढ़ाए बैठे हैं, लेकिन पासबुक में ये पैसा क्या है, डाउन है। अगर डाउन है तो आप उसमें भी डाउन कर सकते, क्योंकि पासबुक में 31 मार्च तक इसकी एंट्री नहीं हुई। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जितने की अमाउंट थी उतने के ही पासबुक में एंट्री नहीं हुई। वर्डिंग क्या लिखोगे, checks deposited into bank but not yet credited by bank, rupees 6,000. There is no two figures are being given, so we are not going to take any type of difference. आगे चलो। बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया और इससे रिलेटेड एंट्री कैशबुक में नहीं हुई। बैंक ने जब हमें इंटरेस्ट दिया तो 14 रुपए से बैंक ने हमारा बैलेंस बढ़ा दिया, हमने कैशबुक का भी बढ़ा दिया। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, दैट्स इट। आगे मैंने 8,000 के चेक इशू किए। जैसे ही मैंने 8,000 के चेक इशू किए, मींस किसी को काट के दिए, जैसे ही मैंने चेक काट के दिए मैंने सीवी डाउन कर दिया। अब हुआ क्या, ये चेक अभी तक 31 मार्च तक प्रेजेंट नहीं हुए, मींस ये 8,000 के चेक लोग बैंक से नहीं निकलवाने आए। जब बैंक से नहीं निकलवाने आए तो बैंक का बैलेंस बढ़ा रहा, इसलिए मैं पॉजिटिव में लिख दूंगी। बैंक में अगर बढ़ा रहा है तो कैशबुक में भी बढ़ा दो, दोनों बुक्स मैच हो गई। आगे चलो। पासबुक में 18 रुपए बैंक चार्जेस की एंट्री है, पासबुक में 18 रुपए से मेरा बैलेंस डाउन है, तो कैशबुक का बैलेंस भी डाउन कर दो। आगे चलो। मैंने 500 का एक चेक, ध्यान से सुनना, इसका इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, मैंने 500 का चेक क्रेडिटर को इशू किया। जैसे मैंने क्रेडिटर को इशू किया, हम एंट्री ये करते हैं ना, क्रेडिटर टू बैंक। कैशबुक की पेमेंट साइड में बैंक कॉलम में आपने 500 लिख देना था, बैंक कॉलम में लिखना था आई एम अज्यूमिंग वी आर preparing double column cash book and every time bank column of cash book is being matched with your passbook for your BRS chapter। ठीक है, आप ये एंट्री कर चुके हो। हुआ क्या, आपने जब ये चेक दिया, ध्यान से सुनना, एंट्री डालनी थी बैंक कॉलम में, आपसे यहाँ पे एरर है फॉर समृद्धि, आई एम रिपीटिंग बिकॉज शी वाज हैविंग अ डाउट कि मैम एरर तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एरर हुआ गलती से, क्योंकि कैशबुक के 2 कॉलम रहते हैं, एक को मैं सी कॉलम कहती थी, एक को मैं बी कॉलम कहती थी। कैशबुक के चैप्टर में डालनी अमाउंट कौन से कॉलम में थी, बाय क्रेडिटर्स लिख के बैंक के कॉलम में, आपने कैश के कॉलम में डाल। जब आपने कैश के कॉलम में डाली तो कैशबुक का बैलेंस भी तो 500 से बढ़ा रहा, क्योंकि आई ऑलवेज टेक इनटू कंसीडरेशन द बैंक कॉलम बैलेंस। आपने यहाँ पे पेमेंट दिखाई नहीं, जब आपने पेमेंट ही नहीं दिखाई तो पेमेंट साइड ऑफ कैशबुक इज अंडरकास्टेड। Once it is undercasted, हमारा बैलेंस बढ़ा रहा, मींस आपने खर्चे कम दिखाए, तो कैशबुक का बैलेंस हमारा बढ़ा रहा ड्यू टू योर मिस्टेक। और ये वो चीज है, ये वो चेक है जिस बंदे को भी मैंने इशू किया था वो अभी तक बैंक से निकलवाने ही नहीं गया, बैंक से नहीं निकलवाने गया, बैंक का बैलेंस भी बढ़ा रहा। आपसे कैशबुक में गलती हो गई, आपने गलती से कैश कॉलम में डाल दिया, तो हमारा कैशबुक का बैलेंस भी बढ़ा रहा। ऑलरेडी इस ट्रांजेक्शन से दोनों बुक्स मैच्ड है, चाहे गलती से ही क्यों नहीं, पर दोनों बुक्स मैच्ड। जब दोनों बुक्स मैच्ड है, आपने नीचे नोट लिख के आना है, ट्रांजैक्शन नंबर 6 is not to be entered in the BRS because it is already matching or reconciling or it has already been entered in the both the books। ठीक है, is not to be considered for BRS। बस खत्म हो गया भाई। और तो अगेन पॉजिटिव साइड इज रेटेड 20,014 रुपीस। Out of 20,014 I need to deduct 6,080। here by 6, यहाँ पे रह गया 10, 9, यहाँ पे भी रह गया 9, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1। 13,996 is the answer of your 5th question. Back exercise, let's check the answer. 5th question from the back exercise. बिल्कुल ठीक है, 13,996 और opposite इसके simple power in the particular column you will be writing which balance? Credit balance as per passbook। ठीक है जी। So last one transaction we will not enter, though it was an error from our side when we entered in our cash book with mistake or mistakenly we entered the amount not in the bank column, rather we entered it in the cash column।
और ये वो बंदा था जो बैंक से पैसे निकलवाने भी नहीं गया। जब वो निकलवाने नहीं गया तो डेफिनेटली दोनों बुक्स ऑलरेडी मैच। सो पैरेलल टू इट आई विल बी राइटिंग व्हिच बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एज पर पास्ट। एक क्वेश्चन और करते हैं, देन वी विल वाइंड अप दिस क्लास। 8th क्वेश्चन देखो, सी 8th क्वेश्चन, पासबुक का बैलेंस है ना। See 8th question from the back exercise on the same page number. One of you will send me the screenshot or the name of the present student. So let me check thoroughly. Balance as per or credit balance है as per passbook. As per PB. This is my positive column. This is my negative column. And the balance is giving me 33,570 rupees. सोचेंगे किस बुक के अकॉर्डिंग भाई? We will think as per which book? We will be considering that my other book is correct. Other book is my cash book, so I will be thinking as per cash book. Whatever has been done in my cash book, I will be doing in my passbook also. Obviously, both the books will match. Both the books will get reconciled. पढ़िए जी. Checks and drafts sent to bank amounted to rupees 7,900. जैसे आपने 7,900 के चेक बैंक में भेजे, आपने सीटी आपको कर ली। एक लाइन में दो ट्रांजैक्शन है, आप पहली एंड से पहले वाली पढ़ो 7,900 तक। 7,900 के चेक जैसे ही आपने बैंक में भेजे, आपने अपनी सीटी अप कर ली, लेकिन बैंक ने अभी तक इसे कलेक्ट नहीं किया। मींस पीपी डाउन है, पीडी अगर डाउन है तो अब 3 चेक्स की बात कर रहा है। 3 चेक्स का जब मैं टोटल करती हूँ तो 6,500 के चेक्स हैं, वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मींस आपने इशू करे होंगे, जैसे ही आपने चेक इशू करे, आपने अपनी सीपी 6,500 से डाउन कर ली। वो लोग अभी बैंक में निकलवाने ही नहीं गए, तीनों के तीनों बंदे। अगर वो बैंक में नहीं निकलवाने गए तो बैंक में मेरी पासबुक का बैलेंस अप है, इसलिए प्लस में लिख दो। राइट, सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इन प्लस फॉर्म। आगे चलिए, बैंक ने मेरा एक बिल 10,000 का पे किया, लेकिन ये कैश बुक में एंटर नहीं है। बैंक ने अगर मेरा 10,000 का बिल पे किया, ऑब्वियस है बैंक में क्या हो गया, डाउन है। A bill directly paid by bank but not yet entered in my cash book, negative sense में लिखना है। yet ना भी लिखो, not yet entered लिखोगे तो भी ठीक है, और not entered in the cash book वो भी ठीक है। 10,000 का बिल जैसे ही बैंक ने पास किया, पे किया मेरे बिहाफ पे, मेरा बिल था, बैंक ने पे किया तो मेरा क्या हो गया, डाउन हो गया पासबुक का बैलेंस। राइट, but it has not been posted in the cash book। इसी लाइन में एक लाइन में दो ट्रांजैक्शन दे रहा है। इसी लाइन में एक चीज और लिख रहा है, एंड अ बीआर। बीआर क्या होता है? दिस इज बीइंग साइंड बाय माय डेटर and whereby the debtor promises to pay a amount, specified amount after a specified time period। तो मेरा एक बीआर था जो मैंने बैंक से डिस्काउंट करवाया था, वो क्या हो गया, डिसऑन। इसका थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको बैकग्राउंड, तो आपको ये पॉइंट समझ आएगा। देखिए इतना आपको सिखाया हुआ है बेसिक टर्म्स में कि बीआर ऑलवेज इज बीइंग गिवन बाय डेटर, है ना। अब डेटर ने बोला था 3 महीने के बाद मैं आपको पेमेंट करूंगा। उसने एक डॉक्यूमेंट साइन करके मेरे को दे दिया, जेरॉक्स कॉपी उसके पास है, ओरिजिनल मेरे पास है। 3 महीने के बाद उस डेटर ने मेरे को पैसे देने हैं, मेरे को पैसे की पहले जरूरत पड़े तो हमारे बैंक हमें फैसिलिटी देते हैं। हम अपने बैंक के पास जाते हैं, उन्हें अपना बैंक में बीआर हैंड ओवर करते हैं। बैंक को वो बीआर हैंड ओवर करते हैं और बैंक को बोलते हैं तू बीआर रख ले और बदले में हमें पैसे दे। बैंक हमें टाइम से पहले पैसे देगा, बदले में बैंक कुछ चार्जेस डिडक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर बीआर 5,000 का है तो बैंक कहता है 200 रुपया मैं काटूंगा, आपको 4,800 दे। इसे बोलते हैं डिस्काउंट काट। तो आपको 3 महीने पहले पैसे मिल रहे हैं, बैंक आपको पैसे दे रहा है, बैंक आपका रिस्क भी ले रहा है। अगर कल को आपका डेटर पैसे नहीं देगा तो बैंक को बॉदरेशन फेस करनी पड़ेगी, और हुआ भी ऐसा। आपका 5,000 का बीआर था, आपने बैंक से डिस्काउंट करवा रखा था, वो बीआर डिसऑनर हो। आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या कर चुके हो,
आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बीआर का क्या कर चुके हो, जरा एंट्री देखो। आप अपने बुक्स में ये एंट्री कर चुके हो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बीआर, आप ये वाली एंट्री कर चुके हो। मींस आप अपने बैंक का बैलेंस बढ़ा चुके हो और बीआर को आउटगोइंग शो कर चुके हो। वो बीआर क्या हो गया है, डिसऑनर। जब वो बीआर डिसऑनर हो गया तो आपका बैंक में बैलेंस तो क्या है, डाउन। आपका बैंक में बैलेंस डाउन है, इसकी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिली। जब आपका बैंक में बैलेंस डाउन है, मींस पासबुक डाउन है, तो आप इसे रिटर्न कर दो। हमारे सिलेबस में पूरा चैप्टर है हमारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, देयर बाय यू विल लर्न अबाउट बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे सिर्फ आपको थोड़ा सा मोटा मोटा याद रखना है, व्हेन यू गेट योर बीआर डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, आप अपने बैंक का बैलेंस बढ़ा लेते हो, लेकिन वो बीआर क्या हो गया है, डिसऑनर हो गया है। डिसऑनर होने से पासबुक में उसका बैलेंस डाउन है, तो आप उसे भी डाउन कर दो। बैंक ने 130 रुपीज हम लोगों से कमीशन काटी, काहेगी क्योंकि बैंक हमारे चेक्स कलेक्ट करता है, बैंक अपने सर्विस चार्जेस लेता है, तो पासबुक में बैलेंस डाउन है, कैश बुक में भी डाउन कर दो। बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया 100 रुपए, पासबुक में बैलेंस अप है तो कैश बुक में भी बैलेंस अप कर दो। टर्न द पेज, बस इतना ही। So again this side seems to be greater. Let me see this total. This is answer check करो आप तब तक। 10 और 11 10 40,170, ये बन गया आपका 17,900। 17,000 में 5,000 ऐड किया 22,900 और 130 ऐड किया, ये 23,000 बन गया 23,030। ठीक है, 40,170 में से ये माइनस करो, 0 4 1, this is what 7, 17,140 rupees is your balance as per cash book, because we were preparing it from, मेरे को लगता है मैंने सारा गलत सोचा, nobody in between interrupt me, है ना, किसी ने मेरे को इंटरप्ट भी नहीं किया बीच में कि मैम वी हैव टू थिंक एज पर कैश बुक, हमें कैश बुक के अकॉर्डिंग सोचना था। सारा क्वेश्चन दोबारा देखते हैं, लेट्स कंप्लीट इट। मैं पासबुक करती रही एंड नोबडी told me that ma'am balance as per PP is being given. Again we will be doing the same question. देखो फटाफट, अब सब कुछ हमारे माइंड में है। 7,900 के चेक्स मैंने बैंक में भेजे, मैंने कैश बुक बढ़ा ली, मैं सोच भी कैश बुक के अकॉर्डिंग रही हूँ, तो 7,900 यहाँ पे आएगा। आगे चलो, 6,500 के चेक्स मैंने बैंक में भेजे, मैंने इशू करे, 6,500 से मैंने अपनी कैश बुक डाउन कर, पासबुक के अकॉर्डिंग तो सोचना ही नहीं है, रिवर्स है, जो चीज पहले मैं इधर डाल चुकी थी अब इधर डालनी पड़ेगी, तो आंसर आएगा। बैंक ने हमारा बिल पे कर दिया, बैंक में बैलेंस डाउन है, कैश बुक में तो अप है, पहले मैंने 10,000 नेगेटिव में लिखा, मैंने पॉजिटिव में लिखा। आगे चलो, बीआर बैंक से डिस्काउंट करवाया था, डिसऑनर हो गया, बैंक में बैलेंस डाउन है, मेरे कैश बुक में तो अप था ना, हम कैश बुक के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं, तो 5,000 पहले मैंने माइनस में लिखा, प्लस में लिख रही हूँ। बैंक ने 130 कमीशन ली, बैंक में बैलेंस डाउन है, कैश बुक में तो अप है। बैंक ने 100 रुपया हमें इंटरेस्ट दिया, बैंक ने जब हमें 100 रुपया इंटरेस्ट दिया, बैंक में बढ़ गया है लेकिन कैश बुक में तो माइनस। चलिए अब करते हैं, 43,570, ये बन गया आपका 7,900 और ये 1 0 0 1 10 11 16 1 11 51,600, 6,600 बीच में से माइनस करो, 0 0 0 45,000। चेक द आंसर नाउ, 45,000 होगा, पॉजिटिव साइड बड़ी है, सो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक होगा। दिस वाज 8 क्वेश्चन वी वर डूइंग, लेट्स सी। He sent 50,000, 5,000 का सोचना पड़ेगा, we will discuss it day after tomorrow, so there is a gap of 5,000 that we will see। और टोटल चेक करो, मैंने टोटल तो नहीं गलत किया, चेक द टोटल।